हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 44 करेंगे। दिनांक है इसकी 13 दिसंबर 2021 और आज की वर्कशीट का उप विषय है रोमन संख्याएं। आइए याद करें। तो रोमन संख्याएं हम पिछली वर्कशीट में भी जान चुके हैं, आज हम रिवीजन करेंगे। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोमन अंक एक अंक प्रणाली है जो प्राचीन रोम में उत्पन्न हुई और पूरे यूरोप में नंबर लेखन या का सामान्य तरीका बना रहा। तो रोमन अंक क्या होता है? एक अंक प्रणाली होती है जो प्राचीन रोम में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, यानी प्राचीन जब रोम था ना, वहां पर उत्पन्न हुई थी, मतलब ऐसे ही शुरू से ही चली आ रही है और पूरे यूरोप में नंबर लेखन का सामान्य तरीका बना रहा। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए कि रोमन अंक कौन कौन से होते हैं। तो ये 7 रोमन अंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अगर आप याद रखेंगे, क्योंकि ये 10-10 के गैप पर है। जैसे आपको 1 याद होना चाहिए, इनसे आप कोई और भी रोमन बना सकते हैं, रोमन संख्या। जैसे 1 को अगर आप लिखें 1, इस तरीके से आप 1 लिखें। ये सारे जरूरी नहीं है 10-10 के गैप में ही हो। ठीक है, तो जैसे हमने ये अंक लिखा 1, अब इस 1 को मैं क्या करने वाली हूँ, 1 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? 1 को आई बना देते हैं रोमन संख्या में। ठीक है, ये आई जो है 1। ओके, उसके बाद आप 5 को कैसे लिखेंगे? 5 को रोमन संख्या में हम लोग वी लिखते हैं। ओके, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। 10 को हम लोग एक्स लिखते हैं। देखो यहाँ पर दिखा रखा है, 10 को हम लोग एक्स लिखते हैं। उसके बाद 50 को क्या लिखते हैं? 50 को बोलते हैं एल, रोमन संख्या में 50 को एल लिखते हैं। 100 को रोमन संख्या में सी लिखते हैं। ओके, क्लियर। 500 को रोमन संख्या में डी लिखते हैं। और अगर 1000 की बात करें तो 1000 को रोमन संख्या में एम लिखते हैं। अब इस चार्ट को आप अपने मन में बैठा लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको पता चल जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, हम अपने आसपास की कई चीजों में रोमन अंक पाते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी, अनुभाग के साथ कक्षाएं आती। तो बहुत सारी चीजों में रोमन अंक आपको देखने को मिल जाता होगा। अगर आपके घर में घड़ी है तो कुछ घड़ी होती हैं जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ घड़ी होती हैं जिनमें रोमन अंक लिखे होते हैं। तो आपके घर में रोमन अंक वाली घड़ी शायद हो, शायद ना भी हो। तो आप देखिएगा कई जगह होती है रोमन अंकों वाली घड़ी। और अगर आप गूगल पर देखें, गूगल पे भी फोटोज आपको मिल जाएंगे। अगर आप रोमन अंक और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और कई सारे कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में घड़ियां लगी होती हैं, हर जगह लगभग रोमन अंक आपको देखने को मिलते हैं। तो अब देखो जोड़ नियम अब हम लोग समझ लेते हैं इसको। जोड़ नियम और घटाव नियम, इनको समझना है, फिर आगे हम लोग अभ्यास करेंगे। है जब निम्न मान का अंक दाईं ओर लिखा जाता है या उच्च मान वाले अंक के बाद लिखा जाता है तो सभी अंकों के मान जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे v है। ठीक है, v के आगे, v का अर्थ है 5, v के आगे हम i जोड़ दें, ये 1। देखो हम ना 1 को रोमन अंक में i लिखते हैं। आप रोमन अंक में 1 को ना इस तरीके से डंडा खींच दो एक, ये भी 1 ही कहलाता है। ठीक है, रोमन अंक में यहाँ से हम लोग एक बार ये वो और देख लेते हैं। देखो 1 के लिए आप i लिखेंगे, 2 के लिए आप 2i लिखेंगे, 3 के लिए आप 3i लिखोगे, 4 के लिए आप iv लिखोगे। ज़्यादातर आपने अपने स्टैंडर्ड देखे होंगे, स्टैंडर्ड जब आप लिखते हो तो iv लिखते हो। तो वो रोमन संख्या में भी हम लोग कभी कभी क्लास लिखते हैं। ठीक है, तो रोमन संख्या में iv लिखोगे आप। फिर 5 को हम लोग v बोलते हैं, vi हम 6 को बोलते हैं। अभी आप 6th क्लास में हो तो यानी आप vi, रोमन संख्या में अगर आपको अपनी क्लास लिखनी हो तो आप vi लिखोगे। जब आप 7th में पहुंचोगे तो vi लिखोगे, इसका मतलब होता है 7। v के आगे 3 i का मतलब होता है 8, ix का मतलब होता है 9, x का मतलब होता है 10, xi का मतलब होता है 11 और xii का मतलब होता है 12। इस तरीके से थोड़े और रोमन नंबर्स यहाँ पर हमने सीख लिए। अब यहाँ पर क्या है, जैसे v है, v क्या होता है? v जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, v है, इधर देखो, इसकी बात करते हैं। यहाँ v है, v के आगे हम 2 जोड़ देते हैं, यानी 2 डंडी v के आगे लगा देते हैं। तो किसी भी बड़ी संख्या के आगे, अभी v क्या है? v का अर्थ है 5 के आगे हमने 2 लगा दिया, तो यानी 5 है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के अगर हम छोटी संख्या रोमन संख्या में लिख देते हैं ना, तो 5 में हम 2 जोड़ देते हैं। बड़ी संख्या के आगे अगर छोटी संख्या लिख दी जाए तो उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। राइट,
5 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी इस रोमन संख्या का अर्थ है 7। ओके, क्लियर है ना ये चीज। इसी तरीके से देखो v, यहाँ पर v का मतलब है 5 और v के आगे 3 i जोड़ दी है, 3 i का मतलब है 3। ठीक है, तो बड़ी संख्या है 5 और उसके आगे 3 यानी छोटी संख्या लिख दी है। तो जब भी रोमन में बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या लिख दी जाती है तो उसको जोड़ दिया जाता है। 5 में 3 जोड़ो तो 8 आ जाएगा, यानी इस रोमन संख्या का अर्थ है 8। अब ऐसे ही उल्टा कब होता है, देखो यहाँ पर हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर भी दे रखा है, v के आगे हमने i लिख दिया, तो यानी 5 में आप 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि v का मतलब 5 है, i का मतलब 1 है, तो 5 में 1 जोड़ा तो 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से x भी देखो, x का मतलब होता है 10, v का मतलब होता है 5। 10 बड़ा है 5 से, यानी हमने बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या लिख दी। तो 10 में अगर आप 5 प्लस करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जब भी छोटी संख्या लिखी जाती है तो हम ऐड कर देते हैं उनको। तो 10 में 5 प्लस करो तो 15 हो गया इस रोमन संख्या का अंतर, xv का अंतर, सॉरी xv का मतलब। ठीक है, xv का मतलब हो गया 15। उसके बाद देखो xvi में देखना है हमें, x का क्या मतलब होता है 10, vi का मतलब होता है 6, क्योंकि v 5 है, i 1 है, 5 के आगे छोटी संख्या है तो vi में जोड़ो, vi का मतलब है 6, क्योंकि v 5 है, v की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 1 है, 5 + 1 = 6, यानी इस रोमन का मतलब है 6। ठीक है, उसके आगे x यानी 10 लगा है, 10 और 6, 10 के आगे छोटी संख्या है तो 10 + 6 करेंगे। ठीक है, तो 16 हमारा आंसर आ गया। 10 + 6 भी कर सकते हो, 10 + 5 + 1 भी कर सकते हो, राइट। फिर आगे देखो जल्दी से, v है, v का मतलब होता है 5, फिर i का मतलब 1, दूसरी i का मतलब भी 1, तीसरी i का मतलब भी 1, यानी 3 i है, इसका मतलब 1 1 1 = 3। तो 5 + 3 कितने हुए, या फिर 5 + 1 + 1 + 1 कितने हुए, 8 हुए। ओके, इसी तरीके से x है, x की वैल्यू होती है 10, इस i की वैल्यू है 1। अब देखो 10 और 1, 10 बड़ा है 1 से, तो बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या लिखी है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ो 11, इस रोमन संख्या का अंतर मतलब हो गया 11। ऐसे ही LXV में L का मतलब होता है 50, 10 का मतलब होता है, X का मतलब होता है 10 और V का मतलब होता है 5, यानी 50 + 10 + 5 = 65। तो हमने ये समझ लिया। रूल नंबर 2 देखो, रोमन अंकों i, x और c को लगातार 3 बार तक दोहराया जाता है ताकि संख्याओं को जोड़कर बनाया जा सके। देखो i को ना हम 3 बार i लिख सकते हैं। ठीक है, 3 बार i के बाद आप 4 बार i नहीं लिख सकते। 3 बार i लिखोगे तो उसका मतलब 3 हो जाएगा, लेकिन 4 बार i लिखने का कुछ भी मतलब नहीं बनता। अगर 3 के आगे आपको 4 लिखना है ना तो आप हमेशा i भी लिखोगे, 3 के आगे 4 लिखना है तो आप i भी लिखोगे। ओके, क्यों लिखोगे IV, क्योंकि देखो v है 5, v क्या है 5 और i का मतलब है 1, यानी हमने क्या किया, बड़ी संख्या को आगे रखा, बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या रखी। तो जब भी ऐसा हो जाए ना कि बड़ी संख्या आगे हो, बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या हो, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। 5 में से 1 घटाओ तो आपको 4 मिलेगा। तो IV का मतलब इस तरीके से 4 होता है। ठीक है, तो ये जोड़ नियम और घटाव नियम आप हमेशा के लिए समझ लो, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर XV है, X का मतलब है 10, V का मतलब है 5, यही मतलब होता है। तो बड़ी संख्या के आगे अभी यहाँ पर छोटी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे अगर आप छोटी संख्या लिखते हो तो उनको तो जोड़ दिया जाता है। तो यानी 10 में 5 जोड़ो तो 15, इस रोमन संख्या का मतलब 15 हो गया। लेकिन अगर यही उल्टा है, IV है, तो V का अर्थ है 5, I का मतलब है 1। तो देखो बड़ी संख्या आगे है, छोटी संख्या पीछे है, तो जब भी बड़ी संख्या के पीछे हो छोटी संख्या तो हम घटा देते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो हमारा आंसर आ गया 4। तो यानी IV का मतलब क्या है, 4। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। और हमेशा ये चीज भी ध्यान रखो कि कभी भी I, X और C को हम लगातार 4 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, 3 बार तक ही दोहराते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते। x का मतलब होता है 30, x का मतलब होता है 20, I का मतलब होता है 3। ठीक है ना। अब घटाव नियम मैंने आपको पहले से ही समझा दिया। अगर पीछे लिखा होता है बड़ी संख्या के पीछे छोटा नंबर लिखा हो तो घटा दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आप खुद से रीड कर सकते हैं।
मैं आपको लास्ट वाला एग्जाम्पल पढ़कर बता देती हूँ, देख लेती हूँ, क्योंकि लास्ट वाला थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी सारे ऐसी सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो CLIX, इसमें क्या है ना, ये देखिए CLIX, तो इसमें जो C है उसका मतलब है 100, ठीक है। C का मतलब क्या है 100, L का मतलब है 50, IX का मतलब है 9, ठीक है। अगर आपको IX का मतलब नहीं पता तो X का मतलब होता है 10, I का मतलब होता है 1। बड़ी संख्या के पीछे है छोटी संख्या, यानी 10 में से 9 1 घटा दो तो 9 उत्तर आ जाएगा, यानी IX का मतलब होता है 9। ओके, तो देखो 50 + 9 कितने होते हैं 59, तो इन तीनों को मिलाया, इन तीनों का मतलब हो गया 59। अब देखो 100 के आगे 59 लिखा हुआ है, 100 के आगे क्या लिखा हुआ है 59 लिखा हुआ है, तो बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी, तो आंसर 159 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब बाकी एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, आप खुद देख सकते हैं उनको। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित अंकों को रोमन संख्या में लिखिए। तो 14 को अगर हम रोमन संख्या में लिखेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं हम लोग आंसर्स। देखिए फर्स्ट का ए का आंसर है XIV, एक्स का मतलब होता है 10, IV का मतलब होता है 4, 10 + 4 कितने हो जाते हैं, 10 + 4 14 हो जाते हैं, यानी जो XIV है उसका मतलब हो गया 14, ठीक है। 96 को कैसे लिखेंगे रोमन में, तो ये देख लीजिए, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। फर्स्ट जो 14 है उसको XIV लिखेंगे, मैंने ऊपर नंबर्स लिख दिए। 96 को XCVI लिखेंगे। 185 थर्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा CLXXXV। 508 का हो जाएगा DVIII। फिर क्वेश्चन था 106 को कैसे लिखेंगे रोमन में, तो CVI लिखेंगे 106 को, और लास्ट 83 को हम रोमन नंबर में LXXXIII लिखेंगे। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से, यहाँ से देखो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित रोमन को अंकों में लिखिए। रोमन है, अब इनको हम अंकों में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है LXIX को हम लोग अंकों में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। LXIX को हम 69 लिखेंगे अंक में। फिर सेकंड आपसे पूछा गया था LXL को 140 लिखेंगे, XL को 90 लिखेंगे, XCII को 92 लिखेंगे। फिर पूछा गया था LXXX, इसको 80 लिखेंगे। फिर लास्ट में आपसे पूछा गया था XL को कैसे लिखेंगे, XL को 40 लिखेंगे। ओके, तो ये देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको दोबारा से देखो ये आंसर दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे आंसर्स हो गए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी वर्ड प्रॉब्लम से इससे आके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मैं बाजार गया और XX पेन खरीदे। XX का मतलब है 20, ठीक है। यदि इसे V लोगों के बीच समान रूप में साझा किया जाए, V का अर्थ होता है 5, तो हम में से प्रत्येक को कितने मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया कि प्रत्येक को कितने मिलेंगे, तो इस चीज के लिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 5 और 20 इन दोनों का डिवीजन करेंगे, तो 5 के पारे में 20 कब आता है, 5 चौके 20, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। ओके, इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। सो लेट्स सी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 4, आप लिखते हैं ना। आप चाहें तो वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे XX = 20 और V = 5। अब समान रूप में बांटना है, तो 20 / 5 = 4। इसका इस तरीके से आप लोग आंसर कर लेंगे। आगे देखो प्रश्न 4, मेरा और मेरे दोस्त का जन्मदिन एक ही तारीख को है, इसलिए कक्षा में हमारे दोस्तों के बीच बांटने के लिए मैं C टॉफियां लाया और मेरा दोस्त L टॉफियां लाया। हमारे पास कुल कितनी टॉफियां हैं। C का अर्थ होता है 100, राइट। C का अर्थ 100 होता है और L का अर्थ होता है 50। तो C, इसका आंसर आप कैसे करोगे देख लो, यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ। C = 100 and L = 50। नाउ 100 + 50 आपको करना है कुल टॉफियां निकालने के लिए, तो 150 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर है, मैं XCV रुपीज लेकर बाजार गया और V प्रतियां, प्रत्येक
XV रुपीज की खरीदी, मेरे पास कितने रुपए बचे हैं। तो देखो ये XCV रुपीज लेकर बाजार गया था। ओके, XCV होता है 95। ओके, अब यहां पर ये मैंने कैसे निकाला देख लो। C का मतलब होता है 100, V का मतलब होता है 5, 100 + 5 = 105। CV का मतलब हो गया 105। CV और X का मतलब होता है 10, तो बड़े के पीछे 10 लिखा है ना, तो हम माइनस कर देंगे 105 में से 10। तो यहां से अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास 95 बच जाता है, यानी XCV का क्या मतलब है 95। ओके ना, इस तरीके से मैंने इसका निकाल दिया। तो 95 रुपीज वो लेकर गया और 5 प्रतियां 5, ठीक है, V का मतलब 5, प्रत्येक XCV रुपीज की खरीदी। XCV का क्या मतलब होता है X10 V5, 15 रुपए की खरीदी। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए बचे, तो यहां पर देखो, तो यहां पर आप देखो ना कि 5 उसने चीजें खरीदी जिनमें से हर एक चीज की कीमत 15 रुपए थी। तो पांचों चीजों की कितनी कीमत होगी, इसके लिए आप 15 में 5 का गुणा कर देंगे। 5 का गुणा करने पर आपको 75 मिल जाता है आंसर में। ठीक है, 75 मिल गया। अब 75 रुपीज टोटल कॉस्ट हो गई जो आपने खरीदा। आप 95 रुपीज लेकर गए, उसमें से 75 घटा दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20, राइट। तो लास्ट आंसर 95 - 75 = 20। ओके, तो इस तरीके से इस वर्कशीट को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।